हेलो। तो 5 मिनट रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ने से पहले आप लोग के सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और नहीं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका ये कहता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक, वो आपका आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है। और इसका जो टर्म है वो आपका कहता है 6 ईयर का टर्म होता है। ठीक है। और रिटायरमेंट की जो एज होती है वो 65 ईयर तक होती है, या 6 साल आपका कंप्लीट हो जाए वो होता है। ठीक है। सर्विस कंडीशन की डिटर्मिनेशन है आपका प्रेसिडेंट के द्वारा। ठीक है, जहाँ तक प्रेसिडेंट रहेगा। और रिमूवल, इसकी रिमूव के अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हटाना हो तो देखिए, हटाने का जो प्रोसेस होता है, पहला प्रोसेस होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्क करता है तब उसको हटाया जाएगा। और हटाने का जो प्रोसेस है वो लाइक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के द्वारा, यानी स्पेशल मेजोरिटी। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, वो स्पेशल मेजोरिटी से हटाया जाता है। ठीक है। तो ये हो गया। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, तो आपका प्रेसिडेंट के द्वारा इसको अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, जो पर्पस क्या है ये इलेक्शन कमीशन का, तो इलेक्शन कमीशन का जो पर्पस होता है वो होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। यानी कहीं भी जहाँ भी इलेक्शन होगा वहाँ वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना जाएगा। ठीक है। अब ये आपको साथ में मानना चाहिए कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा रहा है तो आपको ये जानना चाहिए कि ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये क्या कह सकते हो, इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक। अब इसका जो कंपोजिशन होता है, तो देखिए कंपोजिशन में कहता है कि वह एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा। ठीक। और 2 इलेक्शन कमीशन होते हैं। ठीक है। ऐसे तो मतलब डिपेंड करता है प्रेसिडेंट के पास कि प्रेसिडेंट कितने फिक्स करते हैं, लेकिन एक चीफ इलेक्शन कमीशन होगा ही होगा। लेकिन अभी की बात कर ली जाए तो अभी 3 लोग हैं, जिसमें से एक इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन है, और दूसरा इलेक्शन कमीशन है, और तीसरा इलेक्शन कमीशन। नहीं, एक चीफ इलेक्शन कमीशन है और 2 इलेक्शन कमीशन है। ठीक है। अब इसकी जो सैलरी होती है, ये सैलरी आपका होता है किसके अनुसार, ये सैलरी आपका होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के। तो ये होती है आपका 2,50,000, यानी 2.5 लाख के लगभग सैलरी होती है आपका, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज की भी होती है, और सेम टू सेम आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन पे चलते हैं, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, जो पहला फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ था ना लोकसभा का, वो आपका हुआ था 1951 में। ठीक, 1951 में फर्स्ट इलेक्शन कमीशन कैसे हुआ था, हमारा देश जो आज़ाद हुआ था ना 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है। अब 1947 में आज़ाद हुआ था ना, तो उस समय इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, यानी अंतरिम सरकार बनाई गई थी, जो टेम्परेरी कह सकते हो, कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बन नहीं जाता। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ 26 जनवरी 1950 तक लागू हो गया था। ठीक। और जब ये लागू हो गया उसके बाद क्या हुआ, 1 साल के अंदर यानी 1951 में हमारा इलेक्शन कराया गया। ठीक। और इलेक्शन जिसमें कराया गया, जिसमें क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जीती। और इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना सीट जीती, 364 सीट जीती 479 में से। ठीक है। यानी कह सकते हैं वोट की परसेंटेज कितनी थी उस टाइम, वोट 45% पड़ी थी। ठीक है। अब ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन हुआ था, उसी टाइम पे आपको क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बने थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक। तो ये रहा आपका शॉर्ट वीडियो इलेक्शन कमीशन के बारे में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।